हाय फ्रेंड्स, मैं श्री अपने चैनल श्रीडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिना गैस जलाए ये ब्रेड की मिठाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। इसके लिए आपको मावा, दूध और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, ना ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह की बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट में ये मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट में ये आप मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल आने वाला है, तो फेस्टिवल पर आप इस वाली ये मिठाई को बनाइए, और वो भी बची खुची चीज़ों से। जैसे ये ब्रेड का ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको आप क्या करिए, उसको आप ले लीजिए और उससे आप इस मिठाई को बनाकर रेडी करिए। तो इन मिठाई को बनाने के लिए हमने मिल्क पाउडर, चीनी, छोटी इलायची जो होती है हरी वाली, बादाम और गरी का बुरादा और 2 कलर ले लिया है। ये कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, नहीं तो ऊपर से आप चांदी का वर्क लगा दो, आपकी मिठाई बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे पास चांदी का वर्क नहीं था तो मैंने यही यूज कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्रेड का चूरा लिया है, जो ऊपर के नीचे का हिस्सा, उसको हम किसी मिक्सी जार में डाल देंगे और डालकर उसका हम एक भरभरा तैयार कर लेंगे, यानी कि इसका हम चूरा तैयार कर लेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सब लोग ब्रेड कम करते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पीसना पड़ेगा। इसमें पानी वगैरह कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, ना दूध ऐड करना है, ऐसे ही आपको पीस के इसका इस तरह से चूरा तैयार कर लेना है। तो देखिए चूरा हमारा तैयार हो गया, इसको हम किसी बर्तन में खाली कर दे रहे हैं और अब इसी मिक्सी जार में हम डाल दे रहे हैं चीनी डाल दे रहे हैं, क्योंकि चीनी भी हमें पीसी हुई चाहिए। जैसा कि हमने कहा गैस नहीं जलाएंगे तो चाशनी भी नहीं हमको बनानी है। ठीक है, आप चीनी पीस लीजिए, उसमें आप छोटी इलायची डाल दीजिए, छोटी इलायची का हमने बीज डाल दिया इसमें अंदर। उसके बाद से आप इसमें डाल दीजिए जो गरी का मुरादा है और बादाम। मिल्क पाउडर नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आप इसे 2 बार चला दीजिए, अच्छे से पिस जाएगा। तो ये देखिए पिस गया अच्छे से। अब इसका हम देख लेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, कहीं गांठ तो नहीं है, तो उसके लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम इसको खाली करेंगे और खाली करके हम हाथ से चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा हाथ से ही चेक करना है। इसमें अब आप लोगों को किसी और चीज़ को लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे पलटे वगैरह से इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आपको अब हाथ से ही सारे काम करने पड़ेंगे। अब क्या करिए, जो आपके पास मिल्क पाउडर है वो मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए। इस मिल्क पाउडर को ऐड करके भी आप हाथ से इस तरह से मिक्स करिए। ऐसे मिक्स करिए कि अच्छे से ये तीनों चीज़ें हमारी मिक्स हो जाए, यानी गरी के बुरादा, चीनी और हमारा ये मिल्क पाउडर। अब इसमें ऊपर से जो हमने ब्रेड का चूरा तैयार किया है वो आप ऐड कर दीजिए। ये मिठाई बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनकर रेडी होती है, और कम से कम इंग्रेडिएंट में। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना कम से कम इंग्रेडिएंट हमने प्रयोग किया है, और बहुत ही आसान सी मिठाई है ये। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे तो और भी सुंदर होगा। कलर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं मत डालें, ये ऑप्शनल है। चूँकि मौसम हमारा हरियाली वाला चल रहा है तो इसलिए मैं कलर डाल दे रही हूँ। बाकी आप सब लोग के ऊपर है, आप लोग कलर डालना चाहें डालें, चाहे मत डालें। थोड़ा सा आप दूध का मलाई देख लीजिए, सिर्फ 2 चम्मच दूध की मलाई है। ये तो पर डे हमारे घर में निकल जाती है। जब भी हम दूध उबालते हैं तो अक्सर करके हमारी इतनी मलाई तो निकल ही जाती है। तो इतनी ही मलाई में हमारी मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी, यानी सिर्फ 2 टीस्पून की बात करी हूँ, टेबल स्पून की नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। और पूरी मलाई लगती भी नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर देने की आवश्यकता होती है। नहीं तो जो नारियल होता है और चीनी ये ऑलरेडी पानी छोड़ता है। ठीक है, तो इसको आपको मसलना है इस तरह से, मसल के उसके बाद से थोड़ा सा ये क्रीम आपको फिर से ऐड कर देना है, यानी कि मलाई, और ऐड कर देंगे। आसानी से आपकी ये मिठाई बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे ही, जैसे अभी मिठाई ये बनकर रेडी हो जाए, डो जैसे तैयार हो जाए ना, तो आप उसके ऊपर क्या करिए, चांदी का वर्क चढ़ा दीजिए, कट कर दीजिए। ठीक है, अपने मनपसंद आकार में, या फिर आप चाहो तो जैसे मैं कलर कर रही हूँ, आप कलर इसमें लगा दो। ठीक है, तो मैं इसको कलर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास चांदी का वर्क नहीं था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं बनाना चाहती चांदी वर्क वाला, लेकिन इधर आसपास में मिला नहीं और मेरा एकाएक मिठाई खाने का मन कर गया था। तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, कलर है तो कलर का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो भाई कलर हमने मंगाया था कुछ और कुछ चीज़ों के लिए, तो अब इसी में हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो जो हमारी मलाई बची हुई थी ना, उसी में हम एक कलर ऐड कर ले रहे हैं। तो ये एक मैंने येलो कलर ले लिया है, जो पीला कलर होता है वो हमने ले लिया है, और वो लेकर हमें एक पार्ट में डाल देंगे। इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, तो एक पार्ट में हम डाल देंगे ये पीला कलर। ठीक है, और उसको डालने के बाद से इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और आप इसे तिरंगा मिठाई भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मिठाई कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। चूँकि अब भाई ये महीना ही हमारा अगस्त का चल रहा है, तो आप चाहो 3 रंग की कितनी सारी मिठाइयाँ बना के रेडी कर सकते हो। जब चाहो तब आप इस 3 रंग की वाली मिठाइयों को बना सकते हो।
तो 3 रंग वाली मिठाइयाँ तो मार्केट में अक्सर हमें मिल ही जाती हैं, लेकिन घर में आप इतनी आसानी तरीके से बना सकते हैं, ये आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कि इस वाली मिठाई को आप आसानी से बना सकते हो। तो देखिए उसके बाद से हमने एक पार्ट में ग्रीन कलर मिला लिया, ठीक है। इस तरह से हमने पार्ट में मिला लिया और हमारा जो वाइट वाला पार्ट है उसमें हम कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे। और अब उसके बाद से इसको हम अलग अलग तरीके से आप जैसा चाहे वैसा आप काट सकते हो, बट आज मैं कुछ अलग तरीके से काटने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसको मैं एक लंबा सा रोल दूंगी और रोल देके इसे चिपटा करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वाइट वाला ले लिया है, ठीक है, और ये हमने ले लिया है ग्रीन वाला। तो सबसे ऊपर मैं डालूंगी ग्रीन वाला, ठीक है। इस तरह से मैं ग्रीन वाला कर लूँगी, ओके। इस तरह से आपको फैलाना है। फिर उसके बाद से मैं ये वाइट वाला इस तरह से बीच में डाल दूँगी, ठीक है। इस तरह से आप वाइट वाला बीच में डाल दो, ये देखिए ऐसे आप वाइट वाला डाल दीजिए, हाँ जी ऐसे डाल दीजिए वाइट वाला। अब उसके ऊपर आप डाल दीजिए येलो वाला, जो येलो वाला हमने रेडी किया था ना, वो इस तरह से डाल दीजिए। अगर आप इसे ऑरेंज कलर कर देते ना तो यही क्या हो जाता, हमारा तिरंगा हो जाता है ना। तो ये देखिए ये हमने ये 3 पार्ट में कर लिया। इसको करने के बाद से हमें क्या करना है, हमें रोल करना है। और रोल करने के लिए अगर आपको ये लगे कि चिपक रहा है तो हल्का सा देसी घी हाथ में लगाइए। देसी घी हाथ में लगा के तब इसको उठाइए, क्योंकि अगर आप देसी घी नहीं लगाएंगे तो ये चिपका रहेगा, क्योंकि चीनी है इसमें तो हल्का सा इसे चिपकता है। आप चाहो तो इसे फ्रिज में से रख के सेट कर सकते हो, पर मेरा ये ऑलरेडी सेट है क्योंकि हमने पूरा का पूरा मेजरमेंट बहुत अच्छे से किया था। सिर्फ 2 चम्मच ही मलाई का हमने प्रयोग किया था, तो ये हमारा गीला नहीं हुआ। हम इसे अभी भी कट कर सकते हैं आसानी से। कट करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अब जैसे कि हमने रोल बनाया है ना, इसी पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसी पे आप चाहो तो चांदी का वर्क चढ़ा सकते हो। आपकी मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के रेडी होगी, ठीक है। तो इस रोल को इस तरह से आपको करके अच्छा सा एक शेप देना है, ठीक है। और उसके बाद से इसको हमने बहुत ही हल्का सा इस तरह से टैप करके वो कर दिया, लेकिन हमें इसे मोटा ही रखना है क्योंकि बर्फ़ी का हमें सेट देना है ना। तो ये हमारा पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो ये बर्फ़ी की तरह नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको हाथ से इसे शेप कर देना है। शेप हमने दे दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे मनपसंद आकार में कट करेंगे। आप जैसा चाहो वैसा कट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा शेप दे सकते हो। जैसे कि हमने पहले ही बताया, आप चाहो तो चौड़े में बना के अलग अलग मोटा मोटा शेप दे सकते हो, आप चाहो तो तिकोना शेप दे सकते हो, जैसा आपको शेप पसंद हो, ठीक है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे अपने मनपसंद आकार में, जैसा कि हमने पहले ही कहा। तो वो जो अलग से छोटा सा दिख रहा है ना, वो किनारे वाला पार्ट है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी इस तरह से हम इसको सजा देंगे। हमारी ये मिठाई बनकर रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस मिठाई बनकर रेडी हुई है, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी सॉफ्ट में ये ब्रेड से, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई बनकर रेडी हुई थी। तो अब आप ब्रेड का चूरा उठाकर फेंकोगे नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप इस वाली मिठाई को बनाओगे और खाओगे। और एक बात और है, हमें पूरा यकीन है कि आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे कि मेरी ये बनाई हुई मिठाई की रेसिपी, ब्रेड की मिठाई की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कि मिठाई कितनी अच्छी बनी है। देखिए आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है। तोड़ के भी दिखा दूँ आपको, तो तोड़ूंगी तो मैं वो वाला जो कि मुझे पहले ही अनसेफ लग रहा था, यानी किनारे वाला, तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी अच्छी कितनी सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर रेडी हुई है। तो आप लोग भी अपने घर में इस वाली मिठाई की रेसिपी को बनाइए, खाइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, एक बेल आइकन होता है जिसे हम लोग घंटी कहते हैं, उसे ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आप लोग को नोटिफिकेशन